दोस्तों मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैट्रिसेस चैप्टर की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत की 4 क्लासों में हम लगभग 10 पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 11 पॉइंट से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 पॉइंट हमारा क्या है। देखिए हमारा 11 पॉइंट है प्रॉपर्टी के ऊपर है। जितने भी आज हम पॉइंट कराएंगे वो सारी प्रॉपर्टी को लेकर आएंगे कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी कितने प्रकार की और किस किस प्रकार की बनती हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी बनती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहली प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं एडिशन को लेके, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस उनको जब एडिशन करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। देखिए दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को एडिशन के बारे में बता देता हूं कि जब दो मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कोई ए मैट्रिक्स लेट किया, लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। देखिए ये 2 1 1 1 ये ए मैट्रिक्स लेट कर लिया। बी मैट्रिक्स लेते हैं कोई दूसरी, बी मैट्रिक्स हमारे पास देखिए ये है 1 1 2 3, ये दो मैट्रिक्स हो गई। दो मैट्रिसेस को याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे तो हमने बता दिया है, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्या करना पड़ता है। पहले वाले को पहले के साथ, फिर इस दूसरे वाले को दूसरे के साथ, यानी जो पहला रो है उस पहले रो के साथ, यानी जो पहला रो है पहले रो के साथ और फिर जो दूसरा रो है इसके दूसरे रो के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। मैं तो यहाँ एडिशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखा हो तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करेंगे, पहले को पहले के साथ सब्ट्रैक्ट, दूसरे को दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ से हमारा फाइनल a प्लस बी बन के क्या आएगा, हमारा फाइनल a प्लस बी देखिए बन के क्या आएगा, ये 2 और 1 ये वाला, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, ये 1 और ये 1 कितना आएगा 1 1 और 2 बन जाएगा। ये 1 ये 2 कितना बन के आएगा 3 और ये 1 और ये 3 कितना आएगा 4। तो दो मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया तो हमारा a प्लस बी कितना आ गया, ये मैट्रिक्स बन गई। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। और हमारे अगर आपको नहीं पता एडिशन यानी आपने हमारी वीडियो को नहीं देख रखा और हमारी वीडियो को आप देख लीजिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैंने इसमें आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए अब आगे हम करते हैं क्योंकि इसी के बेस पे है ये क्वेश्चन आगे। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है जिसका नाम हम देते हैं फर्स्ट पॉइंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप बचपन में इस प्रॉपर्टी को 6-7 क्लास में पढ़े भी होंगे, वहां छोटे नंबर पे अप्लाई होता था। यहाँ पे यही चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया है अगर हम बचपन में करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो किसी भी नंबर के लिए, देखिए कैसे करते थे। पहले बचपन वाली चीज सीख लेते हैं। ये है बचपन वाली चीज, बचपन। ठीक है दोस्तों, ये पहले हम बचपन में ऐसे करते थे। कैसे करते थे, बोलते थे कि कोई हमारे पास नंबर 2 है और हमारे पास कोई नंबर 3 है। दो नंबर हमने ले लिए, एक 2 ले लिए एक 3 ले लिए। बचपन की बात है और बचपन में कैसे करते थे इसको। देखिए तो यहाँ पे 2 और 3 है, बोलते थे कि या तो इन दोनों को सिंपल ऐसे ऐड करो या फिर इज इक्वल टू डालिए। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 कहां लिखा पीछे, इस 3 को हम कर देंगे आगे 3 प्लस, और ये 2 लिखा है आगे तो इसको कर देंगे पीछे। तो बचपन हम ये करते थे कि या फिर आप 2 प्लस 3 को ऐसे लिखिए या फिर 3 प्लस 2 लिखिए। ये दोनों चीजें क्या आती है, हमारा आंसर 5 ही देंगी। आप कैसे भी आगे पीछे करके लिख लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं है यहाँ, बस ये नंबर थे, ये 2 और 3 क्या है, दोनों के दोनों ये हमारे पास नंबर हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ करते थे, वहां पे नंबर हुआ करते थे। जबकि ये आज अभी क्या पढ़ेंगे, हम तो बड़े हो चुके हैं, 12th क्लास में आ चुके हैं, बोर्ड का पेपर है, तो अब हमें क्या करना है, इसी चीज को मैट्रिसेस के ऊपर पढ़ना है। देखिए कुछ नहीं है, आइए बताते हैं। वही चीज है, अब हम क्या करने, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स 2 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। या तो फिर इसको आगे और बी को अभी पीछे लिखे, या फिर क्या कर सकते हैं वही सेम नंबर, जहां 3 को पीछे अब 3 को आगे, यानी अब बी को कहां कर देंगे, आगे कर देंगे प्लस, और ए आगे था तो ए को क्या कर देंगे पीछे। ये चीजें सेम है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं किसी दो मैट्रिसेस को, यानी हम a प्लस बी लिखे या फिर b प्लस ए लिखे, सेम आंसर आएगा। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए हमने लेट कर लिया a, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 1, ठीक है, और हमारे पास कोई मैट्रिक्स है b 1 1 2 1, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ देर पहले, क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ कर दीजिए। यानी a प्लस बी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये और ये कितना हो जाएगा
3, यानी 2 को 1 से करेंगे और 3 को 1 से करेंगे यहाँ पे, फिर 1 को 2 से करेंगे और फिर 1 को 1 से करेंगे। देखिए तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 1 कितना होगा 4, 1 और 2 कितना होगा 3 और 1 और 4 कितना होगा 2, यानी a प्लस बी हमारा कितना आ गया 3 4 2 3, ठीक है 3 2। अब देखिए a प्लस बी हमारा आंसर आ गया, b प्लस बी भी कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। देखिए तो ये हमारा b प्लस है, यानी b को आगे और a को पीछे, तो b को आगे और a को पीछे, तो 1 1 2 1, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारा रहा b, ये क्या होगा हमारा b हो गया, ठीक है, और हमारा ये क्या होगा a हो गया। अब देखो हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया, तो ये a क्या था 2 3 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये क्या ऐड बन के आएगा b प्लस a, यही तो आएगा ना, ये ऐड होके देखिए पहले को पहले के साथ, यानी इस 1 को इस 2 के साथ, इस 1 को इस 3 के साथ, तो 1 को जब 2 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 3, और फिर इस 1 को 3 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 4, जब इस 2 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3, और फिर इस 1 को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आएगा 2। अब ध्यान दीजिए जो हमारा a प्लस बी है, क्या वो b प्लस a के बराबर नहीं है, ये बताइए, है, बिल्कुल है सर, तो है, तो a प्लस बी और b प्लस हमने प्रूफ कर दिया बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दो मैट्रिक्स उसको ऐड करने की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। और बचपन में हमने ऐसे बात सीखा था, आज बड़े हो चुके हैं तो उसी चीज को इस तरीके से हम सीख रहे हैं, मैट्रिक्स के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस होती हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दो मैट्रिक्स एडिशन करने पे शो करती हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है, देखिए अगली है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा इसको, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं क्योंकि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बतानी है, तो लिखना थोड़ा गैप तो चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों बिल्कुल बारीकी से और अच्छे समझ आ रहा होगा, अगर अच्छे समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट की कमी मत कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी मैट्रिसेस को फॉलो करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या खास बात है, अब एसोसिएटिव क्या होता है, बचपन में इसको भी हमने पढ़ रखा है, एसोसिएटिव को नहीं पढ़ रखा था, आइए फिर बताते हैं बचपन वाली बात। यहाँ पे क्या है, बचपन हमने कैसे सीखा था, बचपन हमने सीखा था कि हम कोई नंबर ले रहे हैं 2, हम कोई नंबर ले रहे हैं 3 और कोई नंबर ले रहे हैं 5। अगर हम बात कर रहे हैं ऐड की, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं ऐड की, तो उनके बीच में क्या लगाएंगे ऐड लगाएंगे, ठीक है। बचपन में हम बोलते थे फिर इसी नंबर को इस तरफ भी लीजिए 2 + 3 + 5। देखिए बचपन में हम ये सीखते थे कि बोला जाता था कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो और फिर इसको करना, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करो बाद में इसको करना, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, इक्वल टू लगा मतलब बराबर आएगा। करके देख लेते हैं, 5 और 3 कितना होता है 8, और फिर बाद में करेंगे 2 के साथ, तो आंसर कितना आएगा 10, तो ये वाला भी कितना आना चाहिए 10। देखिए करते हैं, 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ लिख ले 5, और बाद में कितना लिखा 5, तो 5 और 5 कितना होता है 10, अरे ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया, मतलब बचपन वाली बात जो हम सीखते थे वो सही है, और वही चीज कहाँ अप्लाई होगी, मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगी, जो इसको बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम एसोसिएटिव, क्या नाम देते हैं इसका, एसोसिएटिव। इसको हम बचपन में करते थे, मैंने इसलिए आपको लिख दिया यहाँ बचपन में हम ऐसे सीखते थे इस चीज को। अब देखिए हम बड़े हो चुके हैं, इस चीज को मैट्रिक्स के ऊपर पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोलते हैं, कोई हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं a + b + c, आप कोई सी मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई सी घर पे ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का, खुद से प्रूफ करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो सही हो रहा है, जो सर ने बता रहे हो बिल्कुल सही हो रहा है, जो भैया बता रहे बिल्कुल सही हो रहा है, तो खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको बेटर समझ आएगा, क्योंकि हम तो यहाँ बता सकते हैं, घर पे तो क्वेश्चन आप लोग को ही करना है आगे के। तो देखिए, और ये a + b + c है, बोला गया है कि आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों में, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर a के साथ ऐड कीजिएगा, या फिर इन दोनों को सॉल्व करने के साथ c के साथ ऐड कीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप घर पे नोट कीजिएगा, इन कोई से 3 मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, कैसी भी मैट्रिक्स, उनको ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा,
जब कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैंने ऐड करने की प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है पहले, अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो पहले उस चीज को देख ले, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको ऐड करने के लिए ऑर्डर कैसे होने चाहिए। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उन दोनों के ऑर्डर आपके सेम हो। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वही मैट्रिक्स लीजिएगा जो पहले का ऑर्डर हो, दूसरी मैट्रिक्स भी वही लीजिएगा तो ऑर्डर सेम हो दोनों का, तभी हम ऐड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसके जो प्रूफ है वो घर पे कर लेंगे। यानी हमारे दूसरी प्रॉपर्टी क्या, दूसरे के अंदर दूसरा पार्ट क्या है कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारी जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, फॉलो करती है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। डस्टर लेके इसको मिटाते हैं, बचपन वाली बात भी सीख गए। अगला हम देखते हैं क्या बात है हमारे अंदर। तीसरा पॉइंट इस पे क्या है देखते हैं। तीसरा देखिए हम क्या पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए अब इसकी क्या बात है, ये क्या है, इनवर्स क्या है, ये सब चीजें क्या है। मैंने आपको अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स होता क्या है पहले, बाद में अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले समझ लेते चीजें है क्या। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब होता है इनवर्स किसी चीज को हम कब बोलते हैं, इनवर्स हम किसी चीज को तब बोलते हैं जब कोई मैट्रिक्स दूसरे के साथ ऐड हो, ऐड होने के बाद वही नंबर बनाए, उसको हम बोलेंगे इनवर्स। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए बताता हूं, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हाँ इसी चीज नहीं, हाँ इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ए प्लस ए, और ये भी क्या बनाएगा, 0 ही बनाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, क्या ध्यान देना है कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस चीज को हम बिल्कुल आसान बना देंगे, सिंपल बना देंगे कॉम्प्लेक्स चीज को। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ऐसी ही सेम मैट्रिक्स, क्या ऐसी ही सेम मैट्रिक्स, लेकिन उसके सामने क्या लगा है, माइनस, क्या लगा है, माइनस। ऐड करेंगे तो क्या दे रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। या फिर आप इनको क्या कर दिए, पलट दीजिए। पलट देने का मतलब इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दीजिए, ठीक है। इसको हमने कहा लिखा आगे और इसको लिख दिया हमने पीछे, यानी इस चीज को पलट देंगे तो भी आंसर क्या देंगे, सेम का सेम 0 देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया और कोई वही मैट्रिक्स सेम लिया और उसके हमने माइनस लगा दिया तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। चलिए एक प्रूफ करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। तो देखिए हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया ये, और दूसरे में कौन सी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, माइनस ए की। तो माइनस ए का मतलब क्या होता है कि इस, देखिए अब ये माइनस ए का मतलब होता है कि अगर इसके सामने माइनस लगाया है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया तो इसके सामने भी तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें। चलिए इसके सामने माइनस लगा दिए, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि हमें कोई चीज करनी पड़ती है तो दोनों साइड करनी पड़ती है, एक साइड नहीं करना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है। और जब ध्यान दीजिएगा, जब इस क्या है, इस माइनस को मैं -1 नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब लिख सकता हूं तो एक बात तो चाहिए, मैंने आपको बताया था जब किसी भी स्केलर रूल में कि जब किसी भी मैट्रिक्स को, जब किसी भी नंबर के स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये -1 इसके साथ होगा तो क्या बनाएगा, -1, -1 2 के साथ करेगा तो -2, माइनस का इसके साथ करेगा तो -3, और -1 इसके साथ करेगा तो -4 बनाएगा। यानी मेरा माइनस का ए क्या आ गया, हमारा माइनस का ए आ गया, ये वाला आ गया। चलिए ठीक है, और जब ये आ गया और ए हमारे पास ये है ही, देखिए ये हमारे पास ये है, माइनस ये हमारे पास ये है। अब इन दोनों करना क्या, ऐड करना है। करना क्या, कुछ नहीं, ऐड करना है जी। इन दोनों को ऐड करके देखिए, एडिशन मैंने आपको बताया था, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। ये है हमारे पास 1 2 3 4, क्या हमारे पास 1 2 3 4 ए है हमारे पास ये, ठीक है। इसको ऐड करना है किसके साथ, ऐड करना है -1 -2 -3 -4 के साथ, ठीक है। और ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये नंबर है, ये तो हम लिख नहीं सकते इसको क्योंकि मैंने ऐड लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे करना क्या है, ऐड करना है। तो ऐड कर लिए, पहला का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यही चीज बताता रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, जब 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो 0
क्या 2 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनाएगा, और -3 को 3 प्लस का 3 माइनस का 3 ऐड करेंगे तो 0 बनाएगा ये भी, और 4 और -4 का ऐड करेंगे तो 0 बना देगा। अब ये देखिए कि ये मैट्रिक्स क्या आ गई, जो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, कुछ ही बोल दीजिए। तो क्या ये हमारे पास 0 बन गया, और यही 0 का मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ZERO, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे इसको, जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इनका हम एडिशन कर लिया, हमने प्रूफ भी कर लिया, और ये प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये प्रूफ आप करेंगे कि -1 को आगे रखेंगे, +1 को पीछे रखेंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही मैट्रिक्स बनाएगी। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मेन ये चीज है, मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। मेन ये चीज है, देखिए जो मैंने आपको बता रखा, मेन ये चीज है, ठीक है। मेन ये चीज है और कुछ नहीं है। देखिए मेन यही चीज है, ये चीज बनती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के अंदर, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, अब करते हैं आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया, अगर उसको मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमेशा हम 0 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम, 0 तो कभी नहीं बोलेंगे, 0 बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर आप किसी भी जीरो मैट्रिक्स को किसी भी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसको पलट दीजिए, 0 + a लिखिए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर यही मैट्रिक्स बन के आएगी। क्या होगी, यही मैट्रिक्स आपके साथ क्या होगी, बन के आएगी। ये भी इसका जो प्रूफ है बिल्कुल सिंपल है, आप जीरो मैट्रिक्स ले लेगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके हर एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और आप अपनी तरफ से आप कोई सी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका प्रूफ देखिए, आपके पास आंसर दोनों का क्या है, आएगा, ए ही मैट्रिक्स आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ दे रहा हूं। तो इसके हमने कितने प्रूफ पढ़ लिए, 4। ये तीसरा नहीं, ये चौथा लिख लेते हैं इसको। तीसरा तो पहले वाला था, यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस है उसकी कितने हमने चीजें देख ली, 4। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स जब हम उसको ऐड करते हैं तो उसकी 4 चीजें फॉलो करती है। वो क्या क्या चीजें फॉलो करती है, तो पहला करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा करती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और चौथा करती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4 चीजें करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन भी तो सीखा है ना। तो देखिए यहाँ हम एडिशन की तरह, एडिशन की जगह मिटोगे क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ हमने एडिशन मिटोगे मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या क्या चीजें हैं, पहली बात वही चारों चीजें, जो चारों चीजें हमने किया एडिटिव के लिए, वही चारों चीजें इसके लिए फॉलो कराएंगे। पहली बात क्या है, कॉम्यूटेटिव। क्या है, कॉम्यूटेटिव। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पहले बचपन वाली याद पे, बचपन, ठीक है। देखिए क्या चीज है, हम बचपन में अगर मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव पढ़ना होता तो क्या करते थे, कोई एक नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया। चलिए आप बोर हो चुके हैं इस नंबर से, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। हमने कोई नंबर लिया और ये 2 नंबर लिया, कोई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, आप इन दोनों नंबर को ऐसे लिखिए, या फिर इसको आगे इसको पीछे लिखिए, 5 को आगे 4 को पीछे। दोनों के दोनों क्या आंसर देंगे, सेम आंसर देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे भैया, तो हम बचपन में पढ़ रखे हैं, ठीक है, पढ़ रखे हैं, तो आगे आइए यहाँ पे। लेकिन ये रूल ध्यान दीजिएगा, ये रूल मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं हम, नॉट कम्यूटेटिव। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बचपन में जो हम पढ़ते थे 4 × 5 या फिर 5 × 4, दोनों का आंसर सेम आएगा, ये चीज कम्यूटेटिव यहाँ पे प्रूफ नहीं होती है। ये चीजें आपको करके देखना है। देखिए मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिया और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी लिया, अगर कम्यूटेटिव के हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए कम्यूटेटिव के हिसाब से ये होना चाहिए कि ये बी वाली और ये पीछे वाली बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ये बात तो है। लेकिन मैट्रिक्स इसको नहीं करते, यानी इसको फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाली फॉलो नहीं करती, सिर्फ एडिटिव वाली तो ही फॉलो मैंने आपको करके दिखाया है। इस प्रूफ को आपको घर के ऊपर करके देखना है कि क्या कोई ए मैट्रिक्स लीजिएगा आप,
कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ली गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर है उसको अलग करिए, फिर कोई वही वाली बी मैट्रिक्स को आगे लिखिए, ए को पीछे लिखिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। करने के बाद देखिएगा आपका दोनों के दोनों का आंसर डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट आएंगे तो उनको हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करती है, सिद्ध नहीं कर पाती। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना लीजिएगा, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब तो आप लोगों में 1-1 मार्क्स के भी नंबर आने लगे हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा। देखिए अगले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव। क्या नाम है? एसोसिएटिव। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? एसोसिएटिव। क्या दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? बचपन में आ जाते हैं, पहले बचपन की यादों में आते हैं। पहले बचपन क्या सीखे थे? बचपन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते थे कि कोई हम 3 नंबर लेंगे, 2 × 3, और मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे थे तो हम एडिशन ले रहे थे। देखिए बचपन में सीखते थे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर यही नंबर लीजिए, इन दोनों को पहले कीजिए और फिर बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर बाद में 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर क्या आता था? सेम आता था। ध्यान दीजिएगा, करके देखिए, ये 15, ये 2 × 15 क्या आएगा? 30। क्या बनेगा यहाँ पे? बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। ये देखिए 2 × 3 क्या आएगा? 6, और 6 × 5 क्या आएगा? 30। बचपन में हम ऐसे करते थे, आंसर दोनों क्या था? 30 आता था। यानी बचपन में जो नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मैट्रिक्स है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करती है। ध्यान दीजिएगा ये बात, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करती है। देखिए हमने कोई 3 मैट्रिक्स लिया, ए बी सी, और ये दूसरी इधर भी हमने 3 मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये और ये मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए तीनों, ये और इसके बराबर, ये इसके बराबर होनी चाहिए, और ये तीनों मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यानी सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर या फिर इन दोनों कीजिएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? उसको फिर ए के साथ करेंगे। और यहाँ देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किसके साथ करेंगे? सी के साथ करेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की, वो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो प्रूफ करती हैं, और कम्यूटेटिव को प्रूफ नहीं करती है। बस इस बात पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और इससे अच्छा अगर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम। अगला देखिए क्या है, वहां भी हमने कम्यूटेटिव पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? वहां पढ़ा था हमने फिर एसोसिएटिव, यहाँ भी एसोसिएटिव पढ़ लिया, कम्यूटेटिव पढ़ लिया। तीसरा अब ये पढ़ेंगे फिर वही वाली बात, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे आप? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए ये बात क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि यदि आप कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी ए मैट्रिक्स लेते हैं, और मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, इस बात पे आप गौर तलब कीजिएगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता चुका हूं आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल होते हैं वो 1-1 होते हैं, और बाकी के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूं कि जो वो मैट्रिक्स होती हैं जिसकी डायगोनल 1-1 होती है, और बाकी के जो दूसरे दोनों बाकी के जो बच गए एलिमेंट है वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। देखिए अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई से डिनोट करते हैं, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ हमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको पलट लीजिए, आई ए बना लीजिए, तो इसका आंसर ऑलवेज यही ए नंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यही ए नंबर आ जाता है। ये ए मैट्रिक्स हमने लिया था, यही चीज आ जाती है। इसको आप लोगों को घर पे करके देखना है, सारी चीजों को, जितने प्रूफ मैंने आपको लिखवाए हैं इन सारी चीजों घर पे आपको ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा।
जिसके अंदर सेम नहीं है उसके अंदर मैंने कट लगा रखा है, यानी वो प्रूफ नहीं करेगा। यानी ये चीज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो करती है हमारी, कौन मैट्रिसेस शो करती हैं इन चीजों को, और कौन सी, तो जो मल्टीप्लिकेशन के होते हैं वो प्रूफ शो करती है इन चीजों का, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, अगला है यही एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, बस आइडेंटिटी की जगह इनवर्स लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ हम कर देते हैं इसका इनवर्स, क्या कर देंगे, इनवर्स, INVERSE। अब इनवर्स के अंदर क्या है, इनवर्स लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनवर्स के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनवर्स एक मैट्रिक्स का हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है। यहाँ बस आप थोड़ा उसका प्रूफ देख लीजिए, बाकी अगला मैं आपको अगली स्लाइड में यानी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, वो अच्छे से बताऊंगा क्या होता है। देखिए हम कोई मैट्रिक्स ए लिए और इसी मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिएगा, इसी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स ले लिए, क्या ले लिए, इनवर्स ले लिए, तो ये मैट्रिक्स दोनों मिलके आई बनाती हैं, क्या बनाती है, आई बनाती है। इसका प्रूफ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर एक नंबर तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको बताऊंगा। इस यहाँ बस ध्यान दीजिएगा कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ, मैट्रिक्स है ए, उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। क्या बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बता रखा हूं कि वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए, या फिर इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको पलट दीजिए, इसको इन्वर्स कर दीजिए, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये मेरे ख्याल से नहीं, सारे पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट हो गए, ठीक है। तो चारों पॉइंट मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बता दिए। पहला था वो कम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मान लीजिए, और चौथा था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको चारों चीजें बता दी लगभग। अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नहीं अब तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब अगला दोस्तों चलिए हम बताते हैं क्या है। चलिए तो दोस्तों चलिए, ये वीडियो हमारी थोड़ी ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए हम आप इस वीडियो को हम ये रोकते हैं, और आपका जो ट्रांसपोज है वो हम जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे समझ आई होंगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर की, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर चीज को बारीकी से खोलते चले जा रहे हैं। जो इस मैट्रिक्स चैप्टर इतना बारीकी से, इतना अच्छे से आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। और जितनी चीजें मैंने आपको बोला है कि प्रूफ कर लीजिए घर पे, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको दिक्कत हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वैसे आप बता दीजिए, नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में आपको उसको बता दे सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको करके दे दूंगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस चीजों को सोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए, धन्यवाद दोस्तों।